कभी सोचा है कि इंसानी दिल ये सिर्फ एक पंप नहीं है बल्कि एक जीता जागता तामीराती शाहकार है। और सबसे हैरत की बात यह है कि ये खुद को बनाता है, बिल्कुल सादा से मवाद से शुरू होकर एक इंतहाई पेचीदा मशीन में तब्दील हो जाता है। तो आइए आज इसके बनने की इस नाकाबिले यकीन कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक मुकम्मल 4 चैम्बर वाला दिल जो इतनी परफेक्शन से काम करता है वो आखिर बनता कैसे है, ख़ास तौर पर जब उसकी शुरुआत तकरीबन 0 से होती है। इसका जवाब एक ऐसे अमल में छुपा है जो इंतहाई मुनज़्ज़म और नाजुक है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस पूरी पेचीदा मशीन की शुरुआत होती है सिर्फ एक सादा सी ट्यूब से। जी हाँ, एक सीधी सादी ट्यूब। तो आज हम इसी ट्यूब की कहानी को समझेंगे कि ये कैसे एक जिंदा शाहकार में तब्दील होती है। तो चलें शुरू करते हैं बिल्कुल इब्तिदा से, जहां जिंदगी के इब्तिदाई लम्हात में इसकी बुनियाद रखी जाती है। देखें, सबसे पहले कुछ खास किस्म के सेल्स जिन्हें मीज़ोडर्म कहते हैं वो इकट्ठे होना शुरू होते हैं। ये 2 अलग अलग हिस्सों में होते हैं। फिर जैसे जैसे एम्ब्रियो फोल्ड होता है ये दोनों हिस्से मिलकर एक हो जाते हैं और बनती है एक सिंगल ट्यूब। इसी को एंडोकार्डियल ट्यूब कहते हैं। ये समझ लें कि ये दिल की सबसे अंदरूनी लाइनिंग है। फिर उसके ऊपर मजीद लेयर्स बनती हैं, जैसे मायोकार्डियम जो दिल का मसल बनाता है और एपिकार्डियम जो उसकी बैरूनी हिफाजती तय होती है। अच्छा, तो अब हमारे पास एक ट्यूब तो बन गई, लेकिन दिल सीधा तो नहीं होता, ठीक है ना? तो अब आता है असल दिलचस्प हिस्सा, इस ट्यूब का मुड़ना और शक्ल इख्तियार करना। ये जो ट्यूब है ना, ये एक बहुत ही खास तरीके से मुड़ती है दाईं तरफ। इस अमल को कहते हैं डेक्स्ट्रल लूपिंग। और ये कोई मामूली मोड़ नहीं है, ये वो पहला कदम है जो ये तय करता है कि दिल के चैम्बर्स यानी खाने कहाँ बनेंगे। बिल्कुल जैसे किसी इमारत का नक्शा बनाते हुए सबसे पहले ये तय किया जाता है कि कमरे कहाँ होंगे। यानी इस एक मोड़ की वजह से मुस्तकबिल के एट्रिया और वेंट्रिकल्स अपनी सही जगह पर आ जाते हैं। अगर ये मोड़, ये लूपिंग ठीक से ना हो तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। तो ये एक छोटा सा अमल है, लेकिन इसके असरात बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो अब दिल की एक बुनियादी शक्ल तो आ गई है, लेकिन ये अब भी एक ही खुला चेंबर है। अब वक्त है इसके अंदर दीवारें बनाने का, बिल्कुल जैसे एक बड़े हॉल में पार्टीशंस डालकर अलग अलग कमरे बनाए जाते हैं। और ये दीवारें बनाना भी कोई सीधा काम नहीं है। खास तौर पर ऊपर वाले खानों यानी एट्रिया को तकसीम करने के लिए एक नहीं बल्कि 2 दीवारें बनती हैं। पहली दीवार सेप्टम प्राइमम नीचे आती है, फिर एक और दीवार सेप्टम सेकेंडम उसके साथ बनती है, और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा रास्ता रह जाता है जिसे फोरामेन ओवेल कहते हैं। ये एक 1 वे वॉल्व की तरह काम करता है जो पैदाइश से पहले खून को फेफड़ों में जाने से रोकता है। लेकिन सोचें, अगर ये दीवारें ठीक से ना बने तो क्या होगा? अगर इस तामीराती काम में कोई खराबी रह जाए, तो जब इन दीवारों में कोई सुराख रह जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या ASD। आसान लफ्जों में दिल के ऊपर वाले 2 खानों के बीच में एक सुराख। ये पैदाइशी दिल की सबसे आम खराबियों में से एक है। 25%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये है किस बारे में? बात यह है कि तकरीबन 25% लोगों में वो जो फोरामेन ओवेल था वो पैदाइश के बाद पूरी तरह बंद नहीं होता। उसे कहते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये बिल्कुल बेज़रर होता है। तो इससे पता चलता है कि हर नुक्स खतरनाक नहीं होता। चलें, अब हम आते हैं इस पूरे तामीराती अमल के सबसे मुश्किल और नाजुक हिस्से की तरफ। वो है बड़ी शरियानों की तकसीम। शुरू में दिल से सिर्फ एक ही बड़ी नाली निकलती है जिसे ट्रंक्स आर्टेरियोसिस कहते हैं। अब इसे 2 हिस्सों में तकसीम करना है। और ये कैसे होता है? कुछ खास न्यूरल क्रेस्ट सेल से एक दीवार बनती है जो इस पाइप को बीच से तकसीम करती है। लेकिन ये दीवार सीधी नहीं होती, ये स्पाइरल करती है, यानी घूमती हुई बनती है। और ये जो घुमाव है ना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर ये दीवार ठीक से ना बने या सीधी बन जाए तो नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। देखें, जब ये दीवार सही तरीके से घूमकर बनती है तो एओर्टा बाएं वेंट्रिकल से और पल्मोनरी आर्टरी दाएं वेंट्रिकल से जुड़ जाती हैं। सब कुछ परफेक्ट। लेकिन अगर ये दीवार घूमती नहीं, सीधी बन जाती है तो शरियानें उलट जाती हैं। एओर्टा दाएं वेंट्रिकल से और पल्मोनरी आर्टरी बाएं वेंट्रिकल से जुड़ जाती हैं। इसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं। इसमें खून के 2 सर्किट बन जाते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं। ये एक बहुत खतरनाक हालत है। एक और बड़ा मसला तब होता है जब ये दीवार एक तरफ ज्यादा बन जाती है, यानी तकसीम बराबर नहीं होती। इससे जो कंडीशन बनती है उसे कहते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। इस एक गलती की वजह से 4 मसले इकट्ठे हो जाते हैं, यानी पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ओवरराइडिंग एओर्टा
और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये काफ़ी पेचीदा नुस्खे। और सबसे खराब हालत क्या हो सकती है कि ये दीवार बने ही ना। इस हालत में दिल से एक ही बड़ी शरियान निकलती है जो दाएं और बाएं दोनों वेंट्रिकल से खून लेती है। इसे परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन वाला और बगैर ऑक्सीजन वाला खून आपस में मिक्स हो जाता है, जो जिस्म के लिए ठीक नहीं है। तो ये था दिल बनने का सफर, एक सादा सी ट्यूब से एक मुकम्मल 4 चैम्बर वाला दिल। ये पूरा अमल जितना हैरत अंगीज है उतना ही नाजुक भी है। हमने देखा कि हर एक कदम, हर एक मोड़, हर एक दीवार का बनना, सब कुछ एक परफेक्ट टाइमिंग और तरतीब से होना जरूरी है। ये एक बेहद मुनज़्ज़म अमल है। और यही वजह है कि इस अमल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस ब्लूप्रिंट में ज़रा सी भी गलती हो जाए तो इसका नतीजा एक बड़े पैदाइशी नुक्स की सूरत में निकल सकता है, जो किसी की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आखिर में ये सवाल जहन में आता है, अगर सिर्फ एक दिल का बनना इतना पेचीदा और नाजुक अमल है, तो ये हमारी अपनी पूरी नशोनुमा के नाजुक फ़न तामीर के बारे में क्या बताता है? ये हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी का बनना अपने आप में वाकई एक मौजज़ा है।